हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत एंड आप सबको मेरा दिल से प्रणाम। इस चैनल पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि हम दोनों मिलके क्रिएट कर सकें हमारी डिज़ायर्ड लाइफ। आज मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरी खुद अपनी पर्सनल है, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे इस कहानी ने मोड़ लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात होती है लास्ट अक्टूबर, जब मैं ऋषिकेश गई। ऋषिकेश की हवा में कुछ अजीब सा ही जादू था। हर तरफ फॉरेनर्स, हर तरफ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, हर तरफ ओपन माइंडेड लोग, हर तरफ एजुकेशन, हर तरफ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा था। नए एक्सपीरियंसेस, नए लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक न्यू पर्सन हूँ। वहाँ से मुझे लग गया था ट्रैवलिंग का कीड़ा। जब मैं वापस घर आई तो घर आने से पहले ही इनफैक्ट मैं लद्दाख, लेह, कश्मीर के कुछ ट्रिप्स के बारे में पता कर रही थी, और कुछ एजेंसीज थी जिनको मैं कांटेक्ट कर रही थी या जो मेरे इंस्टाग्राम रील्स पे आ रही थी। और माइंड यू, मैंने अपना इंस्टाग्राम कम से कम 1.5 ईयर के लिए डीएक्टिवेट किया हुआ था। जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया, वही सब चीज़ें मुझे दिख रही थी जो मैं चाहती थी। मैंने कुछ एजेंसीज़ को कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे प्राइसेस बताए, एंड पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न मेरा मन क्लिक नहीं किया। लास्ट 25 डेज पहले मैं सोच ही रही थी कि अब लेह लद्दाख घूमने का टूर है, अब इस टाइम पे है, जो हो सकता है इसी टाइम पे करना है, क्योंकि इसके बाद मॉनसून आ जाएगा और मॉनसून में कश्मीर में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं। मैंने क्या किया, मैं सिर्फ अपने आप को सोचती थी, मैंने सिर्फ चाहा है, मैंने मांगा नहीं है। जैसे हम बोलते ना, काश ऐसा हो जाए, नहीं। जब मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रही हूँ और सोच के मुझे एक चाहत महसूस हो रही है, क्योंकि मुझे उससे प्यार है। जैसे मैं लद्दाख के बारे में जब सोच रही थी तो मुझे एक चाह आ रही थी कि मैं सनरूफ से बाहर निकली हुई हूँ और मैं वीडियोस बना रही हूँ कुछ गाने पे, जैसे के बहुत अच्छे सॉन्ग्स थे, ओ मेरी जान या क्या मुझे प्यार है। इन सॉन्ग्स के ऊपर मैं मतलब वीडियोस शूट कर रही हूँ, और जब मैं ऐसे खुद को इमेजिन कर रही हूँ कि मेरे हवा में बाल उड़ रहे हैं, एंड मुझे पता नहीं क्यों, फॉर सम रीज़न ये सीन मैंने चूज़ नहीं किया, ये सीन बस मुझे आ रहा था अपनी मर्ज़ी से। जब ये सीन मुझे आया, मुझे एक चाहत महसूस हुई, मुझे एक प्यार महसूस हुआ, और बार बार यही सीन मेरे दिमाग में आ रहा था। बीच में मार्कियन करके एक इंस्टाग्रामर है जिन्होंने थर्ड कल्चर किड फेस्ट ऑर्गेनाइज करना था, और उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने लिखा कि आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हो, और वो एक थर्ड कल्चर किड फेस्ट जो है स्लोवेनिया में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब मैंने वहाँ पे अपना एक ऐसे लिख के भेज दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड, और उन्होंने मुझे कहा कि आप जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ एयरपोर्ट से लेके आगे का पूरा हमारा खर्चा रहेगा, बट मेरा इशू ये था, मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस का इशू पड़ रहा था। और स्लोवेनिया जो कि एक इंटरनेशनल ऑब्वियसली ट्रिप होगा मेरे लिए, मैं कभी इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं की हूँ, सो मुझे थोड़ा सा घबराहट भी हो रहा था, एंड पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसे बोल रहा था कि यार 3 दिन का फेस्ट है, काश कुछ लंबा होता, काश 10-15 दिन का ट्रिप होता। एंड मैं रात को स्विमिंग करने चली गई, जैसा कि बहुत सारे लोग मुझे लाइव्स में भी देखते हैं। मैं स्विमिंग करने चली गई रात को कोई 8:30 बजे के करीब। जो उस पूल के ओनर हैं, मेरे नेबर ही हैं वो, और उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे मेरा स्लोवेनिया का टूर बन गया है, मुझे इनवाइट आ गया है, ट्रैवल इंश्योरेंस का या पता नहीं किस चीज़ का पंगा पड़ रहा है मेरे को। एंड मैंने उनको बोला कि आप ये सॉर्ट कर सकते हो, तो उन्होंने बोला इतने कम टाइम में शायद ना हो पाए। और उन्होंने मुझे सामने से कहा, आप लद्दाख क्यों नहीं चलते? मैंने कहा, आप लद्दाख जा रहे हो? ही वाज लाइक, येस मैं लद्दाख जा रहा हूँ, एंड हमारी पूरी एसोसिएशन जा रही है, एंड जो मेरे नेबर हैं वो उस बार एसोसिएशन के हेड हैं। मैंने कहा, सी मैं टेम्पो ट्रैवलर्स में नहीं जा सकती, आई नीड माई ओन कार। और मैंने कोई ऐसे
एटीट्यूड या एरोगेंट वे में नहीं कहा था, मैंने सिर्फ इस बेस से कहा था कि मैं बैक सीट पे नहीं बैठ सकती हूँ। जैसे ही मैं बैक सीट पे बैठती हूँ मुझे वॉमिट आना स्टार्ट हो जाता है। या तो मुझे चाहिए ड्राइविंग सीट जहाँ पे मैं ड्राइव करूँ, या मुझे ड्राइवर के साइड की सीट चाहिए, वरना मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि पीछे मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा हिलते हो। और मैंने उनको बाहर कहा कि मैं नहीं जा सकती टेम्पो ट्रैवलर में, और सामने से उनका रिस्पॉन्स कितना ब्यूटीफुल था। उन्होंने कहा, अरे तो क्या हो गया, मैं अरेंज कर देता हूँ। एंड ही पेयर्ड मी विद द बेस्ट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। सो पहले उन्होंने मुझे किसी और के साथ पेयर किया था, एंड वो 3 पर्सन्स थे जो बाय कार, उनके पास थार थी, बाय थार उन्होंने जाना था, और मैंने उनको कॉल किया। मैंने थर्ड पर्सन को कॉल किया गलती से, क्योंकि मुझे लगा थार उसकी है, बट उसकी थार नहीं थी। बट शी सेड कि हमारे पास स्पेस नहीं है। मुझे थोड़ा बुरा लगा, बट द वे शी कम्युनिकेटेड विद मी, शी टॉक लाइक हाँ क्या हुआ, मतलब उन्होंने ना ऐसे थोड़ा, मुझे ऐसे लगा कि उनके ना वे ऑफ कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, और इनके साथ वैसे भी मैं 10-15 दिन नहीं काट पाऊँगी, तो अच्छा हुआ इन्होंने मना कर दिया। जब उन्होंने मना किया, फिर मैंने सोचा कि यार ट्रिप पे जाना ही क्यों है, छोड़ो परे, रहने दो। बट नेक्स्ट डे जो मेरे पूल के ओनर हैं, मेरे नेबर हैं, उनका नाम है प्रदीप। सो उन्होंने मुझे एक और पर्सन के साथ पेयर किया, जो कि खुद एक बहुत सक्सेसफुल एडवोकेट है। 18 साल की वो वकालत कर चुके हैं, एंड मैंने उनसे ज़्यादा अबंडेंट पर्सन आज तक नहीं देखा। और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये ट्रिप सारा हुआ और क्या क्या मैंने सीखा। सो प्रदीप भैया ने मुझे कहा कि राकेश जी हैं, उनका नाम था राकेश खजूरिया, एडवोकेट राकेश खजूरिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, एंड उनके पास ऊपर से खुलने वाली गाड़ी है। मैंने कहा ऊपर से खुलने वाली गाड़ी, आई डोंट नो, मुझे लगा पहले कन्वर्टेबल है या कुछ है। ही सेड सनरूफ। आई वाज लाइक ओके, बिकॉज प्रदीप भैया ही इज़ द बेस्ट लाइक देसी पर्सन ऑन दिस प्लानट, बहुत ही मज़ेदार पर्सन है। मैंने राकेश जी से बात की, एंड उन्होंने कहा ठीक है, हमारा ट्रिप बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ एक और लड़की थी। हमने ट्रिप स्टार्ट किया। पहले जो राकेश जी थे उनसे मेरी बात हुई। ही स्टार्टेड टॉकिंग, ही वाज टॉकिंग एंड टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ, एंड आई वाज लिसनिंग। पता नहीं क्यों एक ग्रुप में ना ऑफ वाइब्स आई, थोड़ी सी ऑफ वाइब्स आई। हम निकल गए। जो थर्ड पर्सन था शायद उसकी वजह से था, बट मैं उनका नाम नहीं लूँगी। थर्ड डे कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि मैं जब लेह में थी, मैं वहाँ से जम्मू वापस आने वाली थी, इतनी तगड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बट मेरे जो संकट मोचन हैं प्रदीप भैया, मैंने उनसे शेयर किया, एंड उन्होंने मतलब हमारा ग्रुप थोड़ा सा रीएडजस्ट किया, और मैं और राकेश जी साथ में हो गए। मैं बोल रही हूँ मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रिप था। आज तक मैंने इतना मज़ा किया ही नहीं, और मैंने राकेश जी का जो अबंडेंट रूप देखा है, मैंने आज तक इतना दिल से अमीर बंदा नहीं देखा। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जो अमीर नहीं होते बट दिल से बड़े खुले होते हैं, कुछ होते हैं जो अमीर होते हैं दिल से बड़े कंजूस होते हैं। वो बंदा दिल से भी अमीर, मतलब ऐसे भी अमीर, और इतना खुले दिल का इंसान, इतना पॉजिटिव इंसान, इतना ज़्यादा जेंटल, इतना ज़्यादा मैस्कुलिन पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता था कि जो मेन होते हैं वो कभी भी, मतलब वो डिवाइन मैस्कुलिनिटी मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगी। बट उस पर्सन के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, कैसे अबंडेंस को हैंडल किया जाता है। मतलब दिल खोल के ही स्पेंड्स, दिल खोल के सबको प्यार करना, दिल खोल के सबके साथ रहना, ऑनेस्ट रहना सबके साथ। और मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि जब आप सबके साथ ऑनेस्ट होते हो तभी आप सच्चे दोस्त ढूंढ पाते हो। मैंने भी अपने आप को ऑनेस्ट रखा, कंसिस्टेंट रखा, और मैंने देखा मैंने इतने अच्छे दोस्त बना लिए। मैं हर एक जगह गई। मेरे पास कारगिल, सबसे पहले हम श्रीनगर गए, लाल चौक देखा, फिर अगले दिन हम कारगिल गए, कारगिल से फिर हम टाइगर हिल्स गए, टाइगर हिल्स से हम लेह लद्दाख गए, लेह लद्दाख में हमने घूमा फिरा, वहाँ पे लेह फोर्ट, काली माता का मंदिर, वहाँ पे हम डीजीपी सर से भी मिले, जो कि राकेश भैया के ही रियल कज़न है, फर्स्ट कज़न है, आई गेस मासी के बेटे हैं, कुछ ऐसा है। एंड वहाँ से फिर हम गए आगे नुब्रा की तरफ,
नुब्रा से पीछे है आई गेस खारदुंगला। खारदुंगला पास देखा, नुब्रा गए, नुब्रा में मैंने बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेला, इतनी पतली हवा थी वहाँ। बच्चे वहाँ के बहुत ज़्यादा उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वहाँ पे बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं और हमारे आसपास जो एडवोकेट्स है, 50 बच्चों का ग्रुप है, उन बेचारों को सांस चढ़ रही है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ कर रहा है, कोई कैम्फर सूंघ रहा है, और मैं वहाँ पे वॉलीबॉल खेल रही हूँ। देखो यार, कुदरत देखो, मतलब जो चीज़ आप चाहते हो उसको कैसे आपके सामने प्रेजेंट करती है। कहीं ना कहीं मुझे तैयार कर रहा था यूनिवर्स कि मैंने लद्दाख जाना है, तो मेरा स्विमिंग करने का मन किया। मैंने इतनी स्विमिंग की कि हमें एक जगह पे भी नहीं लगा कि मैंने सांस की मुझे कमी हुई होती है। इनफैक्ट मैं वहाँ पे बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेल रही थी, मैंने अपने कपड़े तक फाड़ दिए खेलते खेलते। वहाँ से हम गिलगित बाल्टिस्तान जहाँ से शुरू होता है, 0 पॉइंट लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, इंडो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, वहाँ पे भी गए हम। हमने वहाँ से 2 बड़े बड़े बॉक्सेस भर के वहाँ के चॉकलेट्स खरीदे, वहाँ के ड्राई फ्रूट्स खरीदे, मलबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, खामेनी। हमें एक लामा मिले कारगिल वॉर मेमोरियल के पास, उन्होंने अपने फैमिली में हमें इनवाइट किया। लामास जो होते हैं कभी शादी नहीं करते, बट उन्होंने अपने भैया की फैमिली में हमें इनवाइट किया, और हमारा जिस तरीके से मेहमान नवाजी उन्होंने की है, उन्होंने हमें अक्टूबर में इनवाइट किया है कि अक्टूबर में अंगूर पक जाएंगे तो आओगे आप, तो हम आपको अंगूरों की वाइन ज़रूर चखाएंगे। एंड शी सेड कि मैं आपको अपनी बेटी की तरह रखूँगी, एंड शी वेलकम्ड अस। इतनी अच्छी मेहमान नवाजी, इतना प्यार है लद्दाखी लोगों में, कोई हिसाब नहीं। ये सब मैंने पहले 5 दिन में एक्सपीरियंस किया। जब मैं नुब्रा से आगे तुर्तुक एक्सटेंशंस की तरफ गई, दूर दूर तक कुछ नहीं है, लेकिन आपको आर्मी स्कूल्स वहाँ पे भी मिलेंगे। मैं खुद आर्मी स्कूल्स के बड़ी हुई हूँ, मैंने वहीं पे पढ़ाई की है, तो मैं बहुत खुश हुई जब मैंने गिलगित बाल्टिस्तान से कोई 20-25 किलोमीटर पहले वहाँ पे एक स्कूल देखा। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे भी एक स्कूल है। फिर सियाचिन वॉरियर्स के बहुत जगह पे कैंप्स थे, हम वहाँ तक गए। फिर हम जब वापस आए, हम लामा यूरू मून लैंड में रुके। हमने वहाँ पे मैग्नेटिक हिल्स देखी, नमकीला पहाड़, चमकीला पहाड़। इतनी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की है मैंने राकेश जी के साथ, मैं बता नहीं सकती। हमारा पूरा ग्रुप थक जाता था हर रोज़ आके, और रात को बातें करते करते सोता था। हम बातें भी करते थे, रात को 12 बजे सोते थे और सुबह 6 बजे वापस हम रेडी हो जाते थे। 7 बजे ब्रेकफास्ट करके हम निकल भी जाते थे 7:30 बजे तक। सबसे ज़्यादा हमने एक्सप्लोर किया, हम एटलीस्ट 700-800 या 1000 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा ही चले होंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लोरेशन। ज़ांस्कर वैली, हमारा जो ज़ंस्कार वैली है, वो थोड़ा सा रह गया। और मई में वहाँ पे स्टार शो होता है। बेसिकली स्टार्स एकदम आ जाते हैं नीचे, वो मई में होता है, लेकिन हम जून में गए थे, वो हमारा मिस हो गया। बट मुझे पूरा भरोसा है कि मैं वापस फिर से जाऊँगी और वो सारी चीज़ें देख के आऊँगी। हम वहाँ पे थ्वाइज़े भी गए, हमने हानले जाना था बट हम जा नहीं पाए। हमने चांगला पास देखा। अब चांगला पास में इस टाइम पे स्नो हो रही थी, एंड जब भी गाड़ी निकल रही है तो मुझे भाई जी बोल रहे हैं अभी बहुत ख़तरनाक पास आएगा। एक पास आया जुजीला पास, जो कि कश्मीर में था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, होगा कुछ ख़तरनाक होगा। पूरा पास जब क्रॉस किया, वहाँ पे थोड़ा जाम लगा हुआ था, तो मैं गाड़ी से बाहर निकल के अपने नाखून घिस रही हूँ क्योंकि मेरा एक नेल टूट गया था। एंड आई एम वॉकिंग, एंड क्रॉस करने के बाद मैंने भाई जी से पूछा कहाँ है जुजीला पास, जो आप बोल रहे हो बड़ा ख़तरनाक है। इट्स लाइक ये अभी जो 20 किलोमीटर का स्ट्रेच था, यही तो था सबसे ख़तरनाक। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं लगा ख़तरनाक। एंड ऐसे ही खारदुंगला में भी हुआ, मुझे लगा ही नहीं कहीं पे डेंजरस है कुछ। और चांगला पास में भी जब हम चढ़ने लगे, वहाँ पे एक फ्रोज़न लेक हमें मिली, जहाँ पे 2 वाइल्ड ब्यूटीफुल याक्स जो थे वो एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। तो हम स्नो बॉल्स बना के उनके ऊपर फेंक रहे थे प्यार प्यार से, किसी को भी कोई हमने हर्ट नहीं किया। एंड वो हमारे पास आ रहे थे, फिर हम उनको भगा रहे थे और हम उनके साथ भाग रहे थे। मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतना सुंदर एक्सपीरियंस आज तक नहीं किया। और ये सब मुझे ऐसा लगता है मैंने मैनिफेस्ट किया है। और मैंने कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें नहीं की है, मैंने सिर्फ चाहा है उस चीज़ को। और ये सच बात है कि जब आप किसी चीज़ को सिर्फ चाहते हो,
माँगते नहीं हो, माँगना हो गया डेस्परेशन, मिल जाए, नहीं, चाहना। जब आप उसके प्यार में खो जाते हो, जब आपको प्यार हो जाता है उस चीज़ से और आप बार-बार उस चीज़ को इमेजिन करते हो, जब आप उस चीज़ को चाह लेते हो, वो चीज़ एक इमीडिएट फैक्ट बनती ही बनती है। यही चीज़ मेरे साथ हुई। मैं बस उस ख़्यालों में खोती थी कि यार लद्दाख जाऊँगी, वैसे वाले पहाड़ देखूँगी जो लाल पहाड़ होते हैं, रेतीले पहाड़ होते हैं, और उन पहाड़ों में गाड़ी चलाने का कितना मज़ा आएगा। इनफैक्ट मैंने भी वहाँ पे कम से कम 500 किलोमीटर्स ड्राइव किया, जो नुब्रा से पैंगोंग सो का रास्ता था, पैंगोंग सो लेक, वहाँ तक पूरा ऑफ रोडिंग मैंने किया, और मुझे 1% भी डर नहीं लगा। 1% भी मुझे डर नहीं लगा। मतलब इट वॉज लाइक कि मैं अपने घर पे ही गाड़ी चला रही हूँ। इनफैक्ट हम इंडो चाइना के बॉर्डर, जो पैंगोंग सो से आगे जाके, जहाँ पे पैंगोंग सो लेक जो है चाइना में चली जाती है, उसके लास्ट विलेज तक हम गए, चुशूल और थोंग, पता नहीं क्या नाम था उसका। वहाँ से इंडिया का बॉर्डर मुड़ना शुरू हो जाता है और मुड़ते मुड़ते लेक की तरफ वापस चला जाता है। मैं वहाँ पे थी, इसीलिए कुछ क्लाइंट्स मुझे मेल कर रहे थे तो मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाई, आई एम सॉरी, बट नाउ आई एम बैक. Now I am back with everything and I'm going to put my 200% in each and every client and make you manifest the dreams of your life. एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र था जहाँ पे राकेश जी गाड़ी चला रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं एक टाइप से वो, और मैं चुशूल में थी. चुशूल इज़ लाइक सेकेंड लास्ट विलेज ऑफ इंडिया ऑन इंडो चाइना बॉर्डर, दैट इज़ एक्साई चिन. एंड अक्साई चिन की माउंटेन्स हमें दिख रही है और रात का टाइम है, कोई 8:30 बज रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और वहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस टाइम पे. जब मैं और आप जून की गर्मियाँ देख रहे हैं, इस टाइम पे वहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और मैं रोड पे भाग रही हूँ आगे, और मैंने उनको बोला आप गाड़ी आराम आराम से लेके आओ. एंड गाने लगे हुए हैं डोगरी में, भीषण दास के गाने लगे हुए हैं, एंड मैं भाग रही हूँ और ठंडी ठंडी हवा मुझे लग रही है. जैसे हम जब सर्दियों में भागते हैं तो धुंध हमारे यहाँ बैठती है, धुंध हमारी जो फॉग होती है वो हमारी चेस्ट में बैठती है, मुझे वैसा फील हो रहा है, लेकिन मेरा फिर भी भागने का मन कर रहा है. हमने माउंटेन्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, ऑफ रोडिंग की, मून लैंड में हमने पता नहीं क्या क्या किया. इतना बढ़िया ट्रिप मेरा आज तक लाइफ का रहा ही नहीं. मतलब मैं बता नहीं सकती, कुछ वीडियोस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट मोस्टली मेरे पास वीडियोस नहीं हैं, और उसका रीज़न ये था कि मेरे लैपटॉप में से पता नहीं कैसे वो वीडियोस अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए. बट जो है मेरे पास, मैं वो फ़ोटोज़ एंड वीडियोस आपको दिखा देती हूँ. मेरा लिटरली 80 to 90 GB ऑफ डेटा जो है वो अचानक से उड़ गया है, एंड एप्पल वालों को मैंने कंप्लेंट फाइल की है, बट आई डोंट थिंक सो वो फ़ोटोज़ आएंगे या वीडियोज़ आएंगे. अगर आ जाएंगे तो और क्या चाहिए. मतलब वो मेमोरीज़ इतनी ब्यूटीफुली मैंने बनाई हैं, मुझे नहीं लगता कि वैसी सेम मेमोरीज़ मेरी बन सकती हैं. उससे बढ़िया हो सकती हैं, उससे कम हो सकती हैं, लेकिन वैसी नहीं हो सकती. बट इट वॉज़ हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस. एंड मैं आप लोगों को कहूँगी कि ये सेकेंड ट्रैवल के बाद मेरा ट्रैवलिंग का कीड़ा इतना बढ़ गया है कि मैं सबको बोलूँगी ट्रैवल करो, घूमो, पैसे जोड़ो, निकलो यहाँ से. मैं जानती हूँ आज मैं फ़ाइनेंशियली स्टेबल हूँ, आज मैं अच्छे अर्न कर रही हूँ, लेकिन जब मेरे पास पैसे नहीं भी होते थे तब भी मैं कहीं ना कहीं निकलती थी, तब भी मैं कैसे ना कैसे अपने लिए पैसे जोड़ती थी और अलग रख के ट्रैवल करती थी. शायद उस ट्रैवलिंग ने ही मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है कि मैं 100 रिजेक्शंस एक दिन में ले पाती थी. ट्रैवलिंग मेक्स यू अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, एंड दिस वॉज माई सक्सेस स्टोरी.
सही बात। पीछे वाले भी आराम से चल रहे हैं। ये मुझे लगता है गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं। आपके वाला ये मेरे वाले में आ रहा है, मेरा वाला उधर जा रहा है। ये सरकारी मुलाजिम है ना, वो आगे आर्मी वाले हैं। फोन मार रहे हमेशा ये चीज़ चाहती थी कि मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। हम सारे चाहते हैं कि हमें प्रिटी प्रिविलेज मिले, हम सारे चाहते हैं कि हमें अच्छे से ट्रीट किया जाए। और मैं हमेशा ऐसा चाहती थी कि जिसके साथ भी मैं ट्रैवल करूं, वो पर्सन को मैं फ़र्स्ट टाइम देखूं, फ़र्स्ट टाइम जानूं, बट एट द सेम टाइम वो पर्सन अच्छा हो। और राकेश भैया ने लिटरली मुझे बताया है कि एक डिवाइन मैस्कुलिन क्या होता है। कभी मुझे बैग्स नहीं पिक करने दिए, कभी मुझे पे नहीं करने दिया। हालांकि मेरी लड़ाई हुई, मतलब मैंने इतनी बहस की है, कहीं जाके मैं कहीं पे कर पाई, वरना उन्होंने मुझे करने नहीं दिया कहीं पे भी। एंड मतलब ही ट्रीटेड मी लाइक कि आई एम समबडी लाइक एलीट, सीरियसली। एंड वो पर्सन ही अलग किस्म का है। मतलब ही इज़, मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा बंदा करोड़ों में कोई दो हो सकता है, वो एक ही हो सकता है, और वो राकेश जी है। सो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक डिवाइन मैस्कुलिन का प्रेजेंस देखा है। मैंने देखा है कि एक पर्सन जो है वो कैसे ट्रू फॉर्म में अबंडेंट हो सकता है। एक मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम वापस आ रहे थे लामायूरू में, मूनलैंड में हम स्टे कर रहे थे। सो ड्राइव मैं कर रही थी, कोई 70-80 किलोमीटर्स मैंने ड्राइव किया होगा, और हमारा होटल आ गया। तो वो होटल यहाँ पे है और नीचे से एक यू टर्न है होटल के नीचे से ही। तो हम यू टर्न लेके मतलब आगे चले गए, थोड़ा हमें वापस आना था। तो मैंने रिवर्स लिया और पीछे एक पोल था, वो हल्का सा उसको टच हुआ, जैसे एक बिंदी होती है ना, बिंदी, उतना सा वहाँ से टच हुआ, सिर्फ एक बिंदी। और मुझे टेंशन पड़ गई कि मैं उनकी गाड़ी ड्राइव कर रही थी एंड वो चीज़ हो गई। हालांकि उनकी गाड़ी के फीचर्स तो कमाल के थे, सब कुछ दिख रहा था, 360 कैमराज, एवरीथिंग। सो मुझे क्या हुआ कि मुझे इतना गिल्ट हुआ, मैं रात रात को ना, हालांकि हमारे रूम्स वगैरह सब डिफरेंट था, मेरे साथ जो पार्टनर थी मेरी, वो एक लड़की थी, सुरभि मैम शेयर कर रहे थे मेरे साथ रूम। सो रात रात को मैं उनको मैसेज कर रही हूँ, भाई जी सॉरी, आपकी गाड़ी लग गई है वो है।
भाई जी बोलते हैं, अरे ईशा टेंशन क्यों ले रही हो तुम? मैंने कहा, हर 3 साल में गाड़ी बदलनी होती है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, फुल्ली इंश्योर्ड है। मैंने कहा नहीं, फिर भी मैंने आपकी गाड़ी लगा दी है। वो उस इंसान ने पता क्या किया, आप सोच भी नहीं सकते उसने क्या किया। उस इंसान ने अगले दिन जब हम मूनलैंड की तरफ गए, वापस गए थोड़ा सा कोई 5-6 किलोमीटर टू क्लिक सम पिक्चर्स, और जब हम वापस अपने होटल के सामने से निकल रहे थे, उन्होंने वापस, वो चला रहे थे, उन्होंने वापस रिवर्स किया और एग्जैक्टली वहीं पे ही खंबे के साथ वापस गाड़ी धेप मारी जहाँ पे मैंने बिंदी जितना स्क्रैच लाया था। एंड ही सेड, अब ये ब्लेम मेरे सर पे है कि मैंने लगाई है, तुमने कुछ नहीं किया है। एंड आई वॉज शॉक्ड। मैंने आज तक किसी को ये चीज़ करते हुए नहीं देखा। अगर मेरी गाड़ी मतलब मैंने अगर अपने ब्रदर की भी गाड़ी लगाई होगी ना कहीं, तो वो भी मेरे पे ऐसे ही, मतलब उसने कुछ कहा नहीं होगा, मुंह चुप ही रहा होगा। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने इतना अबंडेंट पर्सन देखा जिसने मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा किसी की वैल्यू रखी हो, और वो राकेश जी हैं। तभी शायद भगवान ने उन्हें इतना कुछ दिया है। एंड आई सीरियसली प्रे फॉर यू राकेश जी, अगर आप ये देख रहे हो, यू आर द बेस्ट पर्सन, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, एंड आई रियली मिस यू। मैं हर रोज़ सुबह उठ के बस ये सोच रही हूँ कि मुझे फ़ोन करना है राकेश जी को, राकेश जी आई एम रेडी, चलो घूमने चलते हैं, राकेश जी आई एम रेडी, चलो घूमने चलते हैं। मतलब मैं इतना सीरियसली मिस कर रही हूँ। और हम दोनों सितंबर बॉर्न हैं, हम दोनों मतलब बहुत मिलते जुलते हैं, हमारी वाइब्स बहुत अच्छे से मैच हो गई हैं। एंड आई एम सीरियसली जस्ट ग्रेटफुल कि इतना अच्छा ट्रिप मैं लगा पाई हूँ, इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा ट्रिप मैं लगा पाई हूँ। और इससे ज़्यादा अबंडेंट पर्सन शायद ही मैं देख पाऊँ अपनी लाइफ में, और अगर मैं देख पाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एंड जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सॉरी मैं आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाई, और उसका रीज़न यही था कि आपको पता होना चाहिए कि बॉर्डर्स पे ज़ीरो कनेक्टिविटी है, नेटवर्क ज़ीरो था वहाँ पे। जब तक मैं घर आई तो कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ मेरे से डिलीट हो गए थे, बट मैंने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। और कश्मीर में फ़र्स्ट टाइम गई हूँ। लास्ट ईयर भी मैं जाना चाहती थी, बट 3 दिन पहले ही पहलगाम का अटैक हुआ था वहाँ पे, सो मैं वहाँ पे नहीं गई। इस साल पता नहीं कैसे वो चीज़ हुई और मैं श्रीनगर गई। मेरे फादर एक्चुअली वहाँ पे पोस्टेड थे फॉर 3 to 4 years, वहाँ पे ही पोस्टेड थे कारगिल द्रास में। सो उन्होंने मुझे हमेशा से मना किया है क्योंकि कश्मीर उस टाइम पे बहुत डिस्टर्ब्ड एरिया था। इस बार जब मैं गई तो कश्मीर मुझे ठीक लगा, अच्छा है देखने में, कोई बुरा नहीं है, बट जो ब्यूटी, जो रॉनेस, जो एक प्रेजेंस मुझे लद्दाख में फ़ील हुई है, वो मुझे कश्मीर में नहीं हुई। लद्दाख इज़ लाइक, आई एम नो वन टू कंपेयर कश्मीर, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं लद्दाख के लिए बनी हूँ। द्रास, कारगिल, नुब्रा, तुर्तुक, लामायूरू, ज़ांस्कर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लद्दाख में बहुत मज़ा आया। लद्दाख इज़ समथिंग दैट आई विल नेवर फॉरगेट। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं इंडिया में, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कहीं बाहर आ गई हूँ। शायद इसका रीज़न यह है कि पहाड़ मैंने जम्मू में भी बहुत देखे हैं, जंगल गली, कटरा में, वैष्णो देवी में, यहाँ पे शिवखोड़ी, पता नहीं कितने सारी जगह हैं जहाँ पे पहाड़ देखे हैं। शायद वो रीज़न था कि मुझे अनंतनाग, कुलगाम बहुत ही नॉर्मल एरियाज़ लग रहे थे। बुदगाम, बहुत गुमरी, सोनामार्ग में है ब्यूटी। जब हम काजी कुंड टनल क्रॉस कर लेते हैं और कश्मीर एंटर करते हैं, सोनामार्ग में है थोड़ी सी ब्यूटी, जोजिला पास तक। फिर जोजिला से जब थोड़ा थोड़ा हम लेह की तरफ जाते हैं, और जो वहाँ पे रॉ ब्यूटी आती है, वो एकदम से जो व्यू हिट करता है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। और पैंगोंग सो लेक तो क्या कहना, वहाँ पे स्नो हो रही थी यार। आई एम सीरियसली मिसिंग दैट प्लेस। That's all. That's my success story. I manifested a trip that I was wanting from last October. So ज़रूरी नहीं है हर बार सिर्फ अफर्मेशन से ही कुछ हो सकता है, या सिर्फ बोल के ही कुछ हो सकता है। एक बार किसी चीज़ को सिर्फ चाह कर देखो। और डेस्परेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मुझे बाद में मेल मत करना कि ईशा मैम आपने कहा था सिर्फ चाह के देखो, और मैंने चाहा, आपने डेस्परेटली चाहा। मैं कह रही हूँ, जब आपको फर्स्ट टाइम किसी से प्यार हुआ होता है ना, तो आप उस ख्यालों में रहते हैं कि यार वो कितना अच्छा है या वो कितनी अच्छी है। वैसे उस चीज़ को चाहो, वैसे उस चीज़ को प्यार करो। और जब आप उस स्टेट में हो, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ होगी ही होगी।
जैसे मैं उस सनरूफ से बाहर निकल के वीडियोस बना रही थी एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं सनरूफ से बाहर निकली, मैंने हेडबैंड पहना है, माइनस वाली जैकेट पहनी हुई है, -डिग्रीज वाली, एंड आई एम सिंगिंग तुम क्यों चले आते हो हर रोज़ इन ख्वाबों में। ओ माय गॉड, मतलब अलग टॉप लेवल का ट्रिप था। So if you want to manifest a trip, just imagine for the love of imagining it. That's all. अगर आप मेरे साथ पर्सनल कोचिंग करना चाहते हो और मैनिफेस्ट करना चाहते हो एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ माई मेल, गो अहेड एंड कनेक्ट विद मी, ताकि हम दोनों मिलके आपकी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकें। साथ ही साथ जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि मेरे मेंबर्स ओनली में मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके छोड़ चुकी हूँ जो भी बेसिक्स हैं ऑफ लॉ ऑफ असम्पशन, एंड बहुत सारे लोग उस चीज़ से रिलेटेड रिजल्ट्स देख चुके हैं एंड दे हैव लिटरली बिकम लेजी। सो आप भी ज्वाइन कीजिए मेंबर्स ओनली एंड सी द रिजल्ट्स फॉर योर सेल्फ। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।